सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं। उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, सिलेबस, PYQ, टॉप कैसे करना है, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न जो भी है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर, और जो जो चीज़ें मतलब पार्ट 3 का 365 डिग्री पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट होने के बाद अगर वीडियो हेल्पफुल है तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक और शेयर, कमेंट से पहले शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप पे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बिल्कुल वेट होता है टारगेट मिशन के वीडियो का। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट पहले आज से 4 साल पहले अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा किसी के भैया और दीदी, वो जो बताते हैं कि गेस्ट पेपर ले लो, गेस्ट पेपर फाड़ लो और चोरी कर लो और एग्ज़ाम दे दो, मतलब वो ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है। 2024 चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल चोरी और ये सब के चक्कर में तो बिल्कुल ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फेल होने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई कैसे करना है, नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 सवाल है और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ 15 से 16 या 17 सवाल हैं। कौन सा अच्छा है, ये या ये? 100% की गारंटी इसमें होता है, इसमें नो गारंटी है। तो हम रिकमेंड करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बट देखिए क्या है, कैसे है, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिएगा। आपको UG सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने सब्जेक्ट का, साइंस, आर्ट्स, BCom जो भी है, मतलब BA का है, MS पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिलॉसफी जो भी है, आप पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट है कि कितना ऑनर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सुने GS भी पढ़ना है, हाँ, तो हम सबसे पहले यही बताते हैं कि आपको पहले 4 GS पढ़ना है और 1 पढ़ना, 4 ऑनर्स पढ़ना है और 1 GS पढ़ना है। 4 ऑनर्स का मतलब क्या, देखिए, जब आप पार्ट 1 में थे तो आपने पेपर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा। जब आप पार्ट 2 के स्टूडेंट बने तो पेपर 3 और पेपर 4। तो अब पार्ट 3 में क्या होगा, आपको पार्ट 3 में पढ़ना है पेपर 5, 6, 7 और 8, यानी कि 1 और 2 पहले में, 3 और 4 सेकेंड में, और 3 में क्या पढ़ना है, पेपर 6, 7, 8, यानी कि इसमें 4 और इधर 4, पूरा टोटल 8 सब्जेक्ट, यानी कि 800 का ग्रेजुएशन का नंबर आप लोग को मिलता है। 800 में से जितना नंबर आपका आता है वही होता है मेन ग्रेजुएशन का नंबर, कि आप BA में या BSc में, BCom में कितना प्रतिशत आपको नंबर मिला है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे आप लोग को सब्सिडरी था कंपोजिशन का, उसका मार्क्स मतलब आपके 800 में नहीं जुड़ता। 800 में कैसे जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो 100 नंबर का हुआ, 800 जुड़ गया। वैसे ही इसमें जब 4 ऑनर्स पढ़ना है, पेपर 5, 6, 7, 8, और प्लस 1 आपको GS पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम GS में फेल हो जाएंगे या GS पढ़ेंगे ही नहीं। अगर इसमें भी अगर आपको मार्क्स कम आ गया तो कम पार्ट, फिर फेल, फिर बैक, जो भी है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। रिजल्ट में इसका मार्क्स दिखता है, ओवरऑल मार्क्स बनता है 800 पे, लेकिन GS का भी रिजल्ट दिखता है, जैसे आपका कंपोजिशन का दिखता है। जो मेन मतलब आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स होगा उस पर दिखेगा, यानी कि इसको भी लाइटली नहीं लेना है, आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पे अभी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हमसे तो 2 पेपर में ऑनर्स में पास नहीं हुआ जा रहा था, यहाँ पे तो 4 पेपर है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम आपको क्या क्लियर किए, सिलेबस। दूसरा चीज़ क्या क्लियर किए कि 4 ऑनर्स प्लस 1 GS। अब तीसरा चीज़, गेस्ट पेपर नहीं लेना है। कैसे पढ़ना है हम बताते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सिलेबस है, चाहे आप BA के हों, BSc के हो, BCom के हो, आप सिलेबस में क्या करिए कि हर मतलब PPU के हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है। क्या आता है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मार्केट में उपलब्ध होता है, आई थिंक 60 रुपये में या 50 रुपये में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। अब इसमें भी कमेंट आ जाएगा कहाँ मिलेगा, गांधी मैदान में मिल जाएगा, बोरिंग रोड में, आपके कॉलेज में, कॉलेज के आसपास दुकान में, आप जाकर एक बार ट्राई करिए। ठीक, मिल गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अब आपको क्या करना है कि 2023 का, 2022 का, 2021 का, ऐसे करते करते कम से कम जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो 4 सब्जेक्ट का बनाया, बता दे रहे पहले ही, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे, अगर कमेंट आएगा आप लोग का तो हम क्या किए हैं उसमें लगभग जो सबसे लास्ट में है कम से कम 10-15 साल का सवाल दिया हुआ है, जहाँ तक हमको याद है। मतलब हो सकता है 1-2 साल इधर उधर हो जाए। मतलब स्टार्टिंग से हम जो पैटर्न नहीं बदला था तब से लेकर अभी तक का जितना था हम उसमें से बनाए, और हम 100% की गारंटी लेते हैं कि इसी में से सवाल आएगा, क्योंकि ये बहुत साल को मिलाकर हम इसका PYQ से निकालें, इसीलिए इसका नाम रखे हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ नॉट अ गेस्ट पेपर, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 100% मतलब आपको है कि इसी में से सवाल आएगा। और अगर ये PDF लेना होगा तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ये उनके लिए है जो अपने से इस मतलब मेहनत नहीं किया करेंगे, नहीं तो हम इसको बताएंगे कि आपको ये भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ खुद से कैसे करना है हम बताते हैं। और खैर अगर वो PDF चाहिए तो नंबर है 6206609855 पर आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो लेकिन अगर जिसको नहीं लेना है, आपको खुद से करना है और खुद से करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट से उठा लीजिए अपने सब्जेक्ट का, और हर सब्जेक्ट का मिलता है, उसमें से करिए कि क्या एटलीस्ट अभी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, 10 साल का। कैसे करना है तो देखिए, मान लीजिए कि 2015 से स्टार्ट करिए, 2015 से क्वेश्चन मान लीजिए उसमें 10 था, पहले MCQ वगैरह नहीं आता था, अभी पैटर्न भी बताएंगे। हाँ, अभी पैटर्न भी बताएंगे। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो हम पहले यहाँ पे समझिए, तो 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन का आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे बनाना है, चैनल पर अपलोड है, 2 पेज का नोट्स बनाइए। और फिर मान लीजिए 15 का हो गया, अब 16 का। अब 16 में आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, जो नया है उसका नोट्स बना लीजिए। 17 में देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही वाला है, बस 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ऐसे करके आपको नोट्स रेडी करना है, जिसको टॉप करना है। और जिसको टॉप नहीं करना है वो एटलीस्ट 5 साल का तो क्वेश्चन ऐसे कर ले, टॉप बिल्कुल कर सकते, मतलब आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ हम आपको जो चीज़ बताएं कि आपका सिलेबस वगैरह हो गया, सिलेबस देख लिए, और फिर PYQ अपने से जो अपना बेस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना है वो बना लीजिए, नोट्स उसका बना के रेडी कर लीजिए। और आपको हम बता दिए कि 4 ऑनर्स प्लस 1 GS पढ़ना है। GS का मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और ऐसे PDF के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। उतना लीजिए, पढ़ लीजिए, टॉप करिए, बात ख़त्म। ठीक है, GS में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो BA का स्टूडेंट हो, BCom का हो, BSc के लिए वो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%। और अगर फिर भी वो भी आपको खुद से करना है तो PYQ उसका भी आता है, 10 साल का कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सबका सब कुछ बता दिए। अब यहाँ पे पैटर्न का है, तो देखिए जो झटका मेरे को लगा था, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि क्या पैटर्न होता है, तो हम आपको बताते हैं। पार्ट 1 और 2 में क्या था कि 4 सब्जेक्टिव और 10 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन अब पार्ट 3 में ऐसा नहीं है। अब पार्ट 3 में क्या होगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए ये जो 10 ऑब्जेक्टिव, तो ये 20 नंबर का हो गया, एक ठो 2-2 नंबर का। यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो 4×5 = 20, 20 नंबर का ये हो गया। कितना हुआ, 20×20 = 40। और 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 40। और हाँ, यहाँ पे देखिए कैसे हुआ ये, एक सेकेंड। 10 नंबर का 10 × 2 = 20 मार्क्स, 4 × 5 = 20 मार्क्स, 40 नंबर हुआ आपको। और 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 × 20 = तो हो गया ना 100। हाँ, 100 तो हो गया। तो ये शायद 20-20 नंबर का है। खैर ये पैटर्न वाला पे एक वीडियो हम डाल देंगे आपको, क्वेश्चन ऐसे डाला भी हुआ है, क्योंकि हमको पैटर्न में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसी तरह से है शायद, मतलब क्योंकि हमको PG और 3rd ईयर का दोनों का सेम ही है। ठीक है, दोनों का सेम है, और ऐसे हम 100% श्योर हैं, 100% श्योर है। बस PG में बस डिफरेंस क्या आता है कि ये 20-20 नंबर का नहीं होता है, ये 10-10 नंबर का होता है। हाँ, तो श्योर है। वैसे भी आपको हम एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड है वो हम दिखा भी देंगे। ठीक है, ऐसे श्योर रहिए, यही पैटर्न होता है। यानी कि ओवरऑल अगर इसको ध्यान न भी दें अगर अभी, तो ओवरऑल समझिए कि आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 MCQ करना है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 MCQ। इतना याद रखिएगा कि इतना करना है। उतना ही टाइम पे जो स्टूडेंट कहते हैं 4 क्वेश्चन नहीं लिखा रहा है, अब सोचिए उनको 7 क्वेश्चन लिखना है। समझ में आया। और GS वाला का तो हम बताएंगे, GS में बहुत लिखना होता है, बहुत ज़्यादा। तो और बाकी जो स्टूडेंट को आंसर राइटिंग में दिक्कत है वो
प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट 32 पेज वाला वीडियो देखिए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। टारगेट मिशन का टेलीग्राम लिंक जो हम ग्रुप इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आप आंसर कैसा लिखें, आप चेक करवाना चाहते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए, मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द मेन थीम इज कि आप टॉप करिए। और प्लीज़ एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 1 में मान लीजिए कि सेकंड डिवीज़न है, पार्ट 2 में मान लीजिए कि सेकंड डिवीज़न है, तो उनका क्वेरी है कि क्या पार्ट 3 में भी हम सेकंड डिवीज़न हो। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पार्ट 3 में पूरा मेहनत करिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 5 नंबर से सेकंड डिवीज़न है, यहाँ पे आप 10 नंबर से सेकंड डिवीज़न है, हो सकता है ना कि यहाँ पे आप 20 नंबर एक्स्ट्रा लाएँ फर्स्ट डिवीज़न से, तो ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना है 800 में से आपको कितना नंबर आया है। अब एक बात याद रखिएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड डिवीज़न आ गया, सेकंड डिवीज़न आ गया तो वो ओवरऑल थर्ड डिवीज़न आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस शर्तें लागू इतना ही है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा थर्ड ईयर में। अब जितनी बातें हम 11 मिनट बताए हैं, मैक्सिमम यूट्यूब पर आप 10-10 वीडियो एक एक टॉपिक पर ढूंढ लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट को टाइम है वो बार बार एक ही चीज़ पे देखे। जो स्टूडेंट को समझना है, एक वीडियो में 365 डिग्री का हम पूरा क्लियरिटी दे दिए। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, कंजूसी ना करें, लाइक कमेंट शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ पार्ट 1 और 2 का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितना हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।